हे गाइस, होप यू डूइंग वेल। वेलकम टू एग्री गुरु। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वीड कंट्रोल प्रिवेंटिव मेथड। आज हम डिस्कस करेंगे वीड कंट्रोल का क्यूरेटिव मेथड, जहाँ पे पहले आएगा मैकेनिकल। ओके, सो आप चाहें तो हमारे प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर सकते हैं, 1.25x या फिर 1.5x फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और टाइम भी आपका बहुत ज़्यादा सेव होगा अगर वीडियो को फास्ट करेंगे। देखिए, जो प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेथड, टू ही मेथड्स है फॉर कंट्रोल वीड, फॉर टू कंट्रोल वीड। सो आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल। देखिए, मैकेनिकल में होइंग आएगा, हैंड वीडिंग आएगा, डिगिंग, मोइंग, बर्निंग, मल्चिंग, और भी बहुत सारी चीज़ें आएगा, सोलराइजेशन आएगा, चेनिंग आएगा। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो जनरली अगर फिजिकल या फिर मैकेनिकल मेथड की बात करते हैं, सो आई डिवाइडेड broadly into फोर कैटेगरीज। प्रिवेंशन फ्रॉम स्प्रेड, हमको वीड स्प्रेड करने का चेक करना है, कैसे स्प्रेड नहीं होगा वीड, उसे चेक करना है पहले तो। सो वीड डिस्पर्जल और वीड डिसेमिनेशन, इसको चेक करना है आपको ए में। देन डिस्ट्रक्शन फॉर टॉप ग्रोथ, जो टॉप ग्रोथ है, जो वीड का ग्रोथ हो रहा है ना, उसको आपको डिस्ट्रक्शन करना है। ये आप कैसे करेंगे वो हम देखेंगे, इंडिविजुअली पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेट फॉर नेक्स्ट स्लाइड। डिस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड पार्ट, फिर अंडरग्राउंड पार्ट को भी डिस्ट्रॉय करेंगे। उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे तो पूरा वीड पूरा खत्म हो जाएगा, जड़ से खत्म। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड सीड्स इन द सॉयल, ओके, सीड को भी खत्म कर सकते हैं। कैसे? तो प्रिवेंटिंग फ्रॉम स्प्रेड, पहले जो स्प्रेड होता है, वीड डिसेमिनेशन होता है, वीड स्प्रेड होता है, जो वीड सीड का स्प्रेड होता है, उसे हम कैसे चेक करेंगे। पहले यूज ऑफ क्लीन सीड, ओबियसली जो हम प्रिवेंटिव मेथड है ना, वहाँ पे भी इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किए थे। अगर हम क्लीन सीड यूज करेंगे तो वीड सीड स्प्रेड नहीं हो पाएगा ओबियसली। तो हमको सर्टिफाइड सीड को यूज करना है, ये बात। अनसर्टिफाइड सीड को हमको यूज नहीं करना है, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटीज रहता है। सो यू हैव टू यूज सर्टिफाइड सीड ऑलवेज। यह हमारे एग्रीकल्चर मेंस, जो यूपीएससी मेंस सिलेबस का जो पेपर वन है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। वीड कंट्रोल, वीड का कंट्रोल बहुत सारे चीज़ों से हो सकता है। केमिकल कंट्रोल हो सकता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल हो सकता है, फिजिकल या फिर मैकेनिकल कंट्रोल हो सकता है। दैट वी आर डिस्कसिंग नाउ। ओके, सो प्रिवेंशन ऑफ सीड प्रोडक्शन इन वीड कंटेमिनेटेड, ये कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ याद रखना है, क्लीन सीड आपको यूज करना है। क्लीन सीड आपको यूज करना है। जो आसपास के एरिया में, जो सीड प्रोडक्शन एरिया में अगर कोई कंटेमिनेटेड वीड एरियाज है, तो वहाँ पे आपको नहीं जाना है। ओके, ये सिंपल, वेरी सिंपल चीज़ है। डिस्ट्रक्शन ऑफ वीड ग्रोथ, जो ऑलरेडी वीड ग्रोथ हो रहा है, जो टॉप ग्रोथ हो रहा है ना, उसे आप कैसे चेक करेंगे। तो बहुत सारे मेथड्स है। हैंड पुलिंग मेथड, आप हाथ से भी वीडिंग कर सकते हैं। ये वीडिंग, वीडिंग मतलब रिमूवल ऑफ वीड, सिंपली हम बोलते हैं ना वीडिंग। सो हैंड पुलिंग मेथड से आप करेंगे, पर ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेबर इंटेंसिव है। हैंड होइंग, ओल्ड प्रैक्टिस, बहुत ओल्ड है। एलिमिनेट वीड्स फ्रॉम द रोज एंड हेल्प इन स्टायरिंग ऑफ द सॉयल फॉल सॉयल एरोशन। ओके, हैंड होइंग लेबर कंज्यूमिंग प्रोसेस, जैसे मैंने बोला कि हैंड पुलिंग, हैंड होइंग, ये सब बहुत ट्रेडिशनली हम करते थे, और ये लेबर इंटेंसिव है, बहुत ज़्यादा लेबर कंज्यूम करता है। सैलो रूटेड वीड के लिए ये अच्छा है, क्योंकि हैंड में वो रिमूव हो जाएगा, बट जो डीप रूटेड है उनको तो रिमूव नहीं कर सकते हम। प्लेबैक स्पीड को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिए फॉर बेटर ऑडियो एक्सपीरियंस। ओके, और हमारे प्लेलिस्ट आप जरूर विजिट कीजिए, वहाँ पे एग्रीकल्चर का पूरा सिलेबस वहाँ पे हमने डिस्कस किए हैं। बोथ एमसीक्यू भी डिस्कस किए हैं, और आप मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करेंगे उसके बारे में भी कंप्लीट डिस्कशन हुआ है। ओके, टिलेज, टिलेज प्राइमरी टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज है। प्राइमरी टिलेज में जो मुड बोल्ट प्लाव, एमबी प्लाव, कंट्री प्लाव, ये सब आता है। सेकेंडरी टिलेज में डिस्क हारो, ओके, ये सब मशीन आता है। तो इससे क्या होता है, अगर हम टिलेज करते हैं ना, तो वीड रिड्यूस हो जाता है। पेरेनियल वीड्स के लिए टिलेज ऑपरेशन बहुत इफेक्टिव है। ओके, ये ओल्डेस्ट मेथड है, बहुत पहले से ही ऐसा होता आ रहा है।
चाहे तो पढ़ सकते हैं डिटेल में, पर उतना ही आप याद रखेंगे। पेरेनियल वीड्स के लिए टिलेज ऑपरेशन बहुत अच्छा है, और ओबियसली ये मैकेनिकल में आएगा, फिजिकल में आएगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं ना एमबी प्लाव, कंट्री प्लाव। ये जो टिलेज ऑपरेशन है ना, ये सीड बेड प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। क्रॉप्स के अगर सीड बेड आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो टिलेज जरूर कर लीजिए, ताकि क्या होगा ना, जो सीड है ना, वीड का सीड, वो रिड्यूस हो जाएगा, वो सप्रेस हो जाएगा। ब्लाइंड टिलेज भी आप कर सकते हैं। ब्लाइंड टिलेज मतलब टिलेज ऑफ द सॉइल आफ्टर सीडिंग द क्रॉप, आइदर बिफोर द क्रॉप प्लांट्स और while they are in the early stages of growth। सीडिंग आप कर दिए, उसके बाद आप टिलेज करेंगे। सीडिंग करने के बाद आप टिलेज करेंगे, तो उसे हम ब्लाइंड टिलेज बोलते हैं। यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स एंड cereals। Various types of harrows are used in the field through seedling of crop plants are not above the ground and repeatedly until plants are well advanced। ओके, तो सीड से इमर्जेंस होने के बीच जो द टाइम पीरियड बिटवीन सीड सोइंग एंड द सीडलिंग, इसी स्टेज के बीच जो टाइम मिलता है ना, उसमें आपको ब्लाइंड टिलेज करना चाहिए। प्लाविंग, इट हेल्प्स इन बरिंग ऑफ एनुअल, बाइनियल एंड पेरेनियल वीड। तो प्लाविंग आप अगर कर देंगे ना, तो पूरा का पूरा सब वीड सीड है ना, वो सब पूरा डेप्थ में चले जाएगा, पूरा का पूरा अंदर चले जाएगा, और उससे वो बाहर नहीं आ पाएगा, उससे वो जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। सो इसीलिए प्लाविंग हम करते हैं। सो डीप प्लाविंग इन समर इज इफेक्टिव इन एक्सपोजिंग द रूट्स टू द सन रेज एंड किलिंग देम। डीप प्लाविंग अगर समर सीजन में आप करेंगे ना, तो जो रूट्स है, रूट्स सन सन के मतलब कांटेक्ट में आ जाएगा और डेड हो जाएगा। तो प्लाविंग आप कर सकते हैं। प्लाविंग कब करेंगे? प्लाविंग इज प्रैक्टिस बिफोर द सीडलिंग ऑफ क्रॉप्स एंड टॉप ग्रोथ ऑफ द वीड्स इज चेक्ड बाय इट। ओके, सो टॉप ग्रोथ को आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ब्लाइंड टिलेज कर सकते हैं, प्लाविंग कर सकते हैं। मोइंग, देखिए मोइंग जनरली हम एस्थेटिक पर्पज के लिए करते हैं जनरली। तो जो रिमूविंग करते हैं ना, जो टॉप ग्रोथ, वीड का टॉप ग्रोथ को हम यूनिफॉर्मली रिमूव करते हैं। यहाँ पे यूनिफॉर्मली वर्ड नहीं दिया गया है, आप इंक्लूड करेंगे दैट यूनिफॉर्मली अगर आप टॉप ग्रोथ को रिमूव करेंगे ना, उसे मोइंग बोलेंगे। ये जनरली एस्थेटिक पर्पज के लिए किया जाता है। रिपीटेड मोइंग प्रिवेंट्स सीड प्रोडक्शन। अगर रिपीटेड आप मोइंग कर देंगे ना, तो सीड प्रोडक्शन कैसे होगा एक वीड का, और ऑब्वियसली वो डैमेज हो जाएगा। देन हैरोइंग, हैरोइंग ऑलरेडी वी डिस्कस दैट डिस्क हारो मशीन से आप हैरोइंग कर सकते हैं। टिलेज, ये सेकेंडरी टिलेज बोलते हैं इसको। रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ स्मॉल वीड्स, स्मॉल वीड्स के लिए हैरोइंग बहुत ही अच्छा है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ना, जो रूट सिस्टम है वीड का, उसे कट कर देना, उसे डैमेज कर देना। हैरोइंग से ये पॉसिबल है, रूट सिस्टम को कट कर सकते हैं हम, रूट सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं। डिस्किंग, डिस्ट्रॉइंग द वीड्स बाय कटिंग एंड बरिंग देम इन द सॉइल। अगर आप कट कर देंगे, बर कर देंगे, ये डिस्क से हो सकता है। ये जो डिस्क मशीन है ना, डिस्क हैरो, ओके, इससे आप वीड का कटिंग कर सकते हैं, उसे बरिंग कर सकते हैं। इन द सॉइल आफ्टर द क्रॉप्स आर हार्वेस्टेड, क्रॉप हार्वेस्टेड करने के बाद डिस्किंग करके आप पूरा का पूरा वीड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसे बरिंग कर सकते हैं सॉइल पे। स्पूडिंग, स्पूड इज ए टूल with a long chisel-like blade designed especially for the removal of weeds from the lawns without disturbing the soil। तो एक फाइन ब्लेड लगेगा, और लॉन में जो वीड ग्रोथ होता है ना, उससे कट करने के लिए, उसे डैमेज करने के लिए। तो स्पूड एक चिजल लाइक ब्लेड है। ओके, बर्निंग, अगर आप बर्निंग कर देते हैं ना वीड को, ऑब्वियसली बर्निंग करेंगे तो वो तो डैमेज हो जाएगा। नॉक्सियस वीड्स लाइक डोडोर, कस्क्यूटा, उसको हम बर्निंग करते हैं। फ्लेमिंग का पता है, टेम्पोररी अगर आप एक्सपोजर देंगे, टेम्पोररी एक्सपोजर ऑफ ग्रीन वीड्स टू ए हाई फ्लेम,
1000 डिग्री सेल्सियस तक एक टेम्पोररी एक्सपोजर देंगे तो वो वीड डैमेज हो जाएगा। अगर रिपीटेडली आप फ्लेमिंग करेंगे, उसे सेरिएशन बोलते हैं, सेरिएशन ऐसे कुछ बोलते हैं, तो वो भी डैमेज हो जाएगा पूरा का पूरा वीड। सोलराइजेशन, सोलराइजेशन आप खुद लिख सकते हैं। जो सनलाइट है, एक पॉलीथीन उसके ऊपर डाल देंगे, जो वीड है ना उसके ऊपर एक पॉलीथीन डाल देंगे, तो सोलराइजेशन क्या होगा, जब टेम्परेचर रेज करेगा तो वो वीड सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सोलराइजेशन की वजह से, हीट की वजह से वो वीड डैमेज हो जाएगा। तो ये है सोलराइजेशन। आप खुद लिख सकते हैं, द डैमेज ऑफ वीड ड्यू टू द हाई सनलाइट, due to the high rays of sunlight or the temperature due to sunlight, ऐसे आप लिख सकते हैं। ड्रेंचिंग, चेनिंग एंड पास्चरिंग। उससे पहले तो अभी जो हमने देखा ना स्पुडिंग, जो मैंने बताया कि स्पुडिंग कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है स्पुडिंग, आप देख सकते हैं। ये जो है ना, ये जो कर रहे हैं, ये स्पुडिंग है। ऐसे ये स्पॉड इंस्ट्रूमेंट, इसको बोलते हैं स्पोर्ड। तो इससे क्या होता है, वीड का रिमूवल होता है। ये है हमारा सोलराइजेशन, ये है हमारा सोलराइजेशन। ऐसे पॉलीथीन आप क्या करेंगे, जो वीड के ऊपर डाल देंगे, फिर सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगा, तो जब सनलाइट पड़ेगा ना तो क्या होगा, टेम्परेचर राइज होगा। तो सॉइल के अंदर, वीड के अंदर जो टेम्परेचर राइज होगा, जो सब डेड हो जाएगा, वीड भी डेड हो जाएगा, सॉइल के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो पैरासाइट है, वो भी डेड हो जाएंगे। तो इस मेथड को आप बोलेंगे स्पुडिंग। बर्निंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, फ्लेमिंग ऑलरेडी वी डिस्कस्ड, सोलराइजेशन का पिक्चर आप देख लिए। फिर ड्रेंचिंग, चेनिंग, ड्रेंचिंग एंड चेनिंग देखेंगे। जो ड्रेंचिंग होता है ना, वो जनरली होता है, ड्रेंचिंग जनरली होता है क्या ना, ड्रेंचिंग होता है एक्वेटिक वीड को रिमूवल करने के लिए ड्रेंचिंग हम करते हैं। ओके, सो एक्वेटिक वीड, जो एक्वेटिक वीड होता है ना, तो उनका सब रूट, उनका जो राइजोम सब मॉड के अंदर होता है। तो रिमूवल ऑफ एक्वाटिक वीड थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर रिमूवल ऑफ aquatic weed along with their rhizome from mud, उसे ड्रेंचिंग बोलते हैं, याद रखेंगे टर्म। चेनिंग, हेवी चेन आप यूज कर सकते हैं वीड को मैकेनिकली डैमेज करने के लिए। चेन को ट्रैक्टर के साथ आप अटैच करके भी वीड को डैमेज कर सकते हैं। चेनिंग मतलब हेवी चेन, जो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वीड को डैमेज करना, वो चेनिंग आता है, चेनिंग के अंदर आएगा। ओके, पास्चरिंग एंड ग्रेजिंग। अगर बार बार एक जगह पे आप पास्चरिंग करेंगे, ग्रेजिंग करेंगे थ्रू लाइफ स्टॉक, तो वो वीड ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा, क्योंकि उनका जो ग्रोथ है ना, ग्रोथ हैम्पर होगा। अगर ग्रोथ हैम्पर होगा तो वीड ओबियसली डैमेज हो जाएगा। कंटिन्यूड ग्रेजिंग ऑफ द टॉप्स ऑफ द वीड्स बाय एनिमल्स प्रिवेंट सीड फॉर्मेशन। सीड फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा तो वीड डिस्पर्स कैसे करेगा। सो पास्चरिंग एंड ग्रेजिंग ऑल्सो ए टेक्निक टू कंट्रोल वीड ग्रोथ। ओके, अभी अंडरग्राउंड पार्ट्स को कैसे डिस्टर्ब करेंगे, हैंड डिगिंग, हाथ से आप डिग करेंगे, फिर जो वीड का जो अंडरग्राउंड पार्ट है उसे रिमूव करेंगे। ये एक बहुत ही मतलब एक्सपेंसिव मेथड है, बहुत ही टीडियस जॉब है, पर नॉक्सियस वीड के लिए हम करते हैं। अगर छोटा सा पैच है तो हम कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़ा अगर है क्रॉपलैंड, उसे ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। समर फैलो, कंटिन्यूस क्लियरिंग ऑफ द लैंड थ्रू आउट द समर विदाउट ग्रोइंग ए क्रॉप। फैलोइंग आपको पता है ना, फैलोइंग अब हम ऑलरेडी एग्रो फॉरेस्ट्री के चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। फैलोइंग इज द जस्ट एक क्रॉप लैंड को आप वैसे ही छोड़ देंगे, अनडिस्टर्ब्ड क्रॉप लैंड। ओके, सो समर के टाइम पूरा का पूरा लैंड क्लियर करके उसे वैसे ही अनडिस्टर्ब करके छोड़ देंगे, तो उससे क्या होगा ना, वीड ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा, दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट वो भी डैमेज हो जाएगा, और जो वीड सीड्स है उसको भी हमारे बार्ड्स ईट कर लेंगे, जो पैरासाइट उनको जो लाभा है वो भी बार्ड ईट कर लेंगे। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस किया जाता है। सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट वी आर स्टडिंग अबाउट वीड। सो वीड क्या होता है ना, इफेक्टिवली इफ टॉप ग्रोथ ऑफ द वीड्स इज रिमूव्ड एट ए रेगुलर इंटरवल, तो ऑब्वियसली रूट्स डैमेज हो जाएगा। टॉप ग्रोथ को अगर आप रिमूव कर देंगे तो वीड तो ऑटोमेटिकली डैमेज हो जाएगा। ये ड्राई फार्मिंग एरियाज़ में इसे हम जनरली प्रैक्टिस करते हैं, ड्राई फार्मिंग एरियाज़ में।
destruction of weed seed in the soil. Destruction of weed seed in the soil. Some of the weed seeds remain buried in the soil for many years without losing their viability. So उसे हम कैसे डैमेज करेंगे, उसे कैसे रिमूव करेंगे, उसे कैसे डिस्ट्रॉय करेंगे? डीप प्लाविंग कर सकते हैं. इफ डीप प्लाविंग इज प्रैक्टिस्ड ड्यूरिंग समर, सो जो वीड सीड क्या होगा, आइदर वो ऊपर आ जाएगा, नहीं तो वो जर्मिनेट करेगा. अगर ऊपर आ जाएगा तो ऑलरेडी डैमेज हो जाएगा, बर्ड्स होगा या फिर सन का एक्सपोजर, सोलराइजेशन, डैमेज हो जाएगा. इफ़ नॉट, अगर जर्मिनेट होता है तो क्या होगा, हम इजीली जर्मिनेट होने के बाद उसे रिमूव कर सकते हैं. हैरोइंग एंड सैलो कल्टीवेशन. दिस मेथड इंड्यूस मेनी सीड टू जर्मिनेट एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ सीड बेड. सीड बेड प्रिपरेशन के टाइम सीड्स को हम देंगे जर्मिनेट करने के लिए. आपको पता है ना, स्टेल्थ सीड बेड हम ये प्रैक्टिस करते हैं राइस के ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे. हम अच्छे से फर्टिलाइजर देते हैं, अच्छे से इरिगेट करते हैं ताकि अच्छे से वीड का ग्रोथ हो सके. उसके बाद वीड इमर्जेंस के बाद, वीड जर्मिनेशन के बाद हम क्या करते हैं, उसे कम्प्लीटली रिमूव करते हैं. पूरा का पूरा फाउंडेशन से हम उसे उखाड़ के फेंक देते हैं. सो यही मेथड स्टेल्थ सीड बेड, ये आपको पता होना चाहिए. सो ये हमारा ख़त्म हो गया वीड मैकेनिकल और फिजिकल मेथड आप बोल सकते हैं. सो थैंक यू एंड लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको टाइम में मिलेगा, आपका सिलेबस कंप्लीट होगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.